दोस्तों, आज हम आरपीएससी पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं जिसमें हम राजस्थान जीके के पुराने पीवाईक्यूज देखेंगे। दोस्तों, जो हम अब तक आ चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज हमारी क्लास है 23। अब तक हमने 22 क्लासेस डिस्कस कर ली। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमने 45 दिन का चैलेंज लिया है जिसमें हम 2500 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ये 80% से भी ज़्यादा जो क्वेश्चन है हमारे पुराने पेपरों के आसपास के ही होते हैं दोस्तों। तो ये ईओ, आरओ, आरएएस और पीएसआई की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको एंड तक जरूर देखना है और आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं। हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में माह वर्ष में विलय हुआ है। दोस्तों, किस माह में और किस वर्ष में विलय हुआ है किसका? दोस्तों, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में। तो दोस्तों, जो हैदराबाद रियासत है उसका भारतीय संघ में हुआ है नवंबर 48 में। कब हुआ है दोस्तों? नवंबर 1948 में हुआ है। तो यह आंसर हमारा सही हो जाता है। नवंबर 47 नहीं है, फरवरी 48 नहीं है, फरवरी 49 नहीं है। क्या आंसर सही है? नवंबर 1948 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? दोस्तों, किसी नारे की बात हो रही है, करो या मरो के नारे की बात हो रही है। करो या मरो का नारा जो किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर लोकमान्य तिलक ने? तो दोस्तों, जो ये दिया था वो थे महात्मा गांधी, यानी करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों, जो विश्व में जो टंगस्टन है उसका सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों, जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो चीन के द्वारा किया जाता है। तो आंसर हमारा सही है चीन। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, रूस नहीं है और यूएसए नहीं है, यानी कि चीन के द्वारा सर्वाधिक टंगस्टन उत्पादित किया जाता है। पूसा, सिंधु, गंगा किस फसल के किस्म है? दोस्तों, किसकी बात हो रही है? पूसा, सिंधु, गंगा कौन सी ऐसी फसल है जिसकी ये किस्म है? तो ये दोस्तों है गेहूं की फसल की। किसकी किस्म है दोस्तों? गेहूं की जो फसल है उसकी किस्म है। तो आंसर सही हो जाता है हमारा गेहूं। बाकी के आंसर सही नहीं है। धान नहीं है, मसूर नहीं है, चना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता में से किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? दोस्तों, किसकी बात हो रही है? जैव विविधता निम्नलिखित में से किन माध्यमों के द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? मृदा निर्माण के रूप में दोस्तों, या फिर मृदा अपरदन की रोकथाम के रूप में, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, फसलों का परागकरण। दोस्तों, किन माध्यम अस्तित्व का आधार बने? दोस्तों, सभी सही है। मृदा निर्माण भी मानव का अस्तित्व का आधार है, मृदा अपरदन की रोकथाम भी, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण भी, फसलों का परागकरण भी। तो यानी कि ABCD सही आंसर है हमारा इसका, यानी कि चारों के चारों हमारे मानव अस्तित्व का आधार हुई है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, साथ ही ये भी देखना है कि कौन सा सही उत्तर है। यानी कि दोस्तों हमें सूची 1 को सूची 2 से मिला लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाल्को जो क्या है, कोरबा। दोस्तों, ये एल्युमिनियम की कंपनी है। कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। तो जो बाल्को है, बाल्को कहाँ स्थित है? कोरबा में। तो दोस्तों, पहले में सेकंड आंसर होगा। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सा। तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन कट जाता है क्योंकि ए में थर्ड है। तो यानी कि जो कोरबा है वो बाल्को कोरबा में स्थित है। हिंडाल्को दोस्तों कहाँ स्थित है? रेणुकूट में। कहाँ स्थित है हिंडाल्को? रेणुकूट में, यानी कि दूसरे में चौथा। तो दूसरे में चौथा कौन सा है? यानी कि बी ऑप्शन हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी जो कि कहाँ स्थित है? हीराकुंड में। नालको कहाँ स्थित है दोस्तों? कोरापुट में। नालको कहाँ स्थित है? कोरापुट में। तो कौन से कहीं? बाल्को कहाँ है? कोराबा में। हिंडाल्को है रेणुकूट में। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी है हीराकुंड में। नालको कहाँ है? कोरापुट में। तो सही आंसर हो जाता है हमारा 2 ऑप्शन। देखते हैं, ग्रीन मफलर संबंधित है। दोस्तों, किसकी बात हो रही है? ग्रीन मफलर की। ये संबंधित किससे है? दोस्तों, जो ग्रीन मफलर है वो संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। किस चीज़ से? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में है? दोस्तों, जो माही नदी है उसके बेसिन में कौन सा मैदान है? हमारा छप्पन का मैदान है। लूणी नहीं है, चंबल नहीं है, बनास नहीं है। आंसर सही क्या है हमारा? माही नदी जो छप्पन का मैदान बेसिन है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके नीचे दिए कूटों में सही उत्तर चुनिए। क्या पूछा जा रहा है? सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है और जो नीचे दिए गए सही उत्तरों को चुनना है। तो दोस्तों, जो रोहिली है ना, ये हमारे राजस्थान में स्थित है। तो पहले सी में फर्स्ट देखना है हमें। सी में फर्स्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन में, यानी कि पहले ऑप्शन में। तो हमारा सही कौन सा हो जाता है? पहला। बाकी के 3 नहीं है, यानी कि तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रोहिली कहाँ पे है? राजस्थान में। ये हमारा हो गया, रोहिली राजस्थान में है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ए में थर्ड दोमिया सियात कहाँ स्थित है दोस्तों? मेघालय में स्थित है। लंबापुर कहाँ स्थित है? फोर्थ, यानी कि आंध्र प्रदेश में है। गोगी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। क्या क्या है? दोमिया सियात हमारे मेघालय में है। लंबासुर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। गोगी कर्नाटक में है और
राजस्थान में रोहिली है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है ये दोस्तों, यूरेनियम के केंद्र है किस राज्य से है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ग्रेनाइट सिटी की बात हो रही है, यानी कि ग्रेनाइट सिटी किस शहर को बोला है राजस्थान के। दोस्तों जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी हमारा जयपुर है, जालोर इसका सही आंसर है दोस्तों। सूर्य नगरी और स्वर्ण नगरी दोनों हमारे जैसलमेर और जोधपुर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सुमेलित नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, संरक्षित क्षेत्र का जिला स्थान। दोस्तों ये पूछा गया है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करना, संरक्षित क्षेत्रों को जिला स्थानों को। तो इसमें सुमेलित नहीं है, देखना है दोस्तों जो रोटू है हमारा, ये रोटू कहाँ स्थित है दोस्तों, नागौर में स्थित है। बिल्कुल सही है ये कि रोटू जो हमारा संरक्षित क्षेत्र है वो नागौर में स्थित है। उम्मेदगंज अजमेर में, दोस्तों उम्मेदगंज अजमेर में नहीं है, कोटा में है। कहाँ पे है दोस्तों, कोटा में है। तो ये हमारा ऑप्शन 2 गलत है, यानी कि सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हो गया है हमारा आंसर। तो बीड़ कहाँ है, झुंझुनू में, ये बिल्कुल सही है। गुड़ा विश्नोईयान कहाँ है, जोधपुर में, ये बिल्कुल सम्मिलित है। नेक्स्ट देखते हैं 2001 की जनगणना और 2011 के दशक में राजस्थान में किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। दोस्तों न्यूनतम वृद्धि दर पूछा है, राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। तो ये है गंगानगर। दोस्तों गंगानगर जो है वो रही है किसकी, राजस्थान के जिले की जनसंख्या वर्धन न्यूनतम रही है गंगानगर की। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही। दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि 9 दिसंबर 1946 तक जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उससे कितने समय तक वो अस्तित्व में रही थी। तो दोस्तों वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन रही थी। कितने दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन रही थी। नेक्स्ट देखते हैं चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है। दोस्तों राजस्थान में स्थित बांधों की बात हो रही है कि जो चंबल नदी है उस पर कितने बांध और कहाँ कहाँ स्थित है ये देख लेते हैं। कूटों का सही उपयोग करना है हमें। दोस्तों जो गांधी सागर बांध है वो हमारे राजस्थान में नहीं है। तो पहले तो बी वाला ऑप्शन जो है वो सब काट दो, यानी तीसरा काट दिया और पहला काट दिया हमने। फिर नेक्स्ट देखते हैं, और तीनों राजस्थान में है, कोटा बेरा, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। तो ACD, तो ये हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाता है। सिर्फ जो गांधी सागर है वो ही हमारे राजस्थान में नहीं है और बाकी के 3 है, तो ऑप्शन सही हो जाता है ACD। नेक्स्ट पढ़ते हैं आकल कास जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है। दोस्तों जैसलमेर में। कौन से, आकलवुड फॉसिल जो जीवाश्म पार्क है राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों जैसलमेर में स्थित है हमारा आकलवुड फॉसिल पार्क। नेक्स्ट पढ़ते हैं संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है। दोस्तों जो संतरा की मंडी है वो हमारे झालावाड़ में स्थित है। तो राजस्थान का जो छोटा नागपुर कहा जाता है झालावाड़ को। ये संतरों के उत्पादन की वजह से झालावाड़ को क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर कहा जाता है। कोटा नहीं है, बूंदी नहीं है, बारा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री है। दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसकी बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है। दोस्तों हमारे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जो है वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अध्यक्षता करने वाले। टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारतीय ओलंपिक दल के आधिकारिक थीम गीत का संगीतकार एवं गायक निम्न में से कौन है। दोस्तों किसकी बात हो रही है, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है उसमें जो भारतीय ओलंपिक दल है उसका आधिकारिक थीम गीत था, उसके संगीतकार व गायककार कौन थे। दोस्तों जो मोहित चौहान थे हमारे, वो मोहित चौहान जो हैं वो क्या थे, संगीतकार व गायक किसके, हमारे ओलंपिक दल के आधिकारिक थीम सॉन्ग के। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 1857 की क्रांति के समय किस स्थान से, दोस्तों राजस्थान में जो 1857 की क्रांति है वो किस स्थान से प्रारंभ हुई थी। दोस्तों नसीराबाद से हुई थी। नसीराबाद से कहाँ गई थी फिर दोस्तों, नसीराबाद के बाद है नीमच, फिर नीमच से फिर एलिनपुरा और भरतपुर और सिरोही में तो हुई नहीं थी। तो हमारा तो नसीराबाद हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं उन महाराणा का नाम क्या था जो केसरी सिंह बारेट की चेतावनी राज चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गई कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। दोस्तों जो महाराणा प्रताप उस समय जो कौन से महाराणा थे जो केसरी सिंह बारेट की जो प्रभावित हुए थे चेतावनी राज चुंगटिया कि उन्होंने दिल्ली दरबार में जाने से अपनी राजा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह थे जिन्होंने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी थी। किससे प्रभावित होकर, चेतावनी राज चुंगटिया को सुन करके। तो नेक्स्ट देखते हैं अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। दोस्तों कोटा में कौन थे, बटन। कोटा में क्या लगाएंगे, बटन लगाएंगे। तो हमारे जो बर्टन है मेजर बर्टन वो 1857 की क्रांति के समय कोटा के अंग्रेजिकल पॉलिटिकल एजेंट थे। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं
जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों जो जयपुर में हवा महल है उसका निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था दोस्तों? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसमें 5 मंजिलें हैं। शरद प्रकाश की विचित्र हवा आती है, ये वाली हमारी ट्रिक है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर हम देख लीजिए। तो सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। बड़ी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? दोस्तों जो बड़ी ठनी है चित्रकला जो बड़ी ठनी है उसके चित्रकार का नाम क्या था? दोस्तों निहाल चंद जो थे वो चित्रकार थे, इसके बड़ी ठनी के निहाल चंद चित्रकार है। नेक्स्ट देखते हैं, राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की थी? दोस्तों राव जोधा ने जो किस वर्ष की थी? 1459 ईस्वी में। 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना हुई है और किसने करवाई है? राव जोधा ने करवाई है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है। दोस्तों जो गोगा जी हैं उनकी जो जन्म स्थली है उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों तो ददरे व चूरू में इनका जो जन्म हुआ है वो ददरे व चूरू में किनका? लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ है। गोगा मेड़ी ये जहाँ पर इनका थान है। रामदेवरा नहीं है, रामदेवरा रामदेव जी से संबंधित। खंडार नागौर भी नहीं है इस रिलेटेड। देखते हैं, आभानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? दोस्तों जो हर्षद माता आभानेरी है दौसा में, ये हर्षद माता का यहाँ मंदिर है। ये मूल रूप से किसे समर्पित है? दोस्तों भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान राजस्थान में किस जिले में है? दोस्तों जो कुड़की है वो हमारे पाली में स्थित है। तो हमारा आंसर तो सही हो गया। तो जो संत मीराबाई है उनका जन्म स्थल कुड़की राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों पाली में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, पुरा स्थल आहट से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। दोस्तों जो हमारी आहट सभ्यता है वहाँ से जो प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं वो किससे है? कांस्य युग से है या लोह युग से है या फिर ताम्र पाषाण युग से है, पुरा पाषाण युग से है। दोस्तों जो आहट है वो कौन सी है, कौन सी सभ्यता है? दोस्तों ये आहड़ है जो ताम्र पाषाण कालीन युग से संबंधित है। किससे? दोस्तों ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां है। दोस्तों जो रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां है वो किसकी है? दोस्तों ये है मालवी की, यानी कि मालवी जो है, मालवी किसका मिश्रण है? रागड़ी और निमाड़ी बोली का मिश्रण। कौन सी बोली है? मालवी बोली है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? दोस्तों जो राजस्थान में निम्नलिखित में किस स्थान का नाम पूछा है जहाँ पर तेजाजी का मेला भरता है? पशु मेला कौन सा है? दोस्तों परबतसर नागौर में जो है वो किसका मेला भरता है? तेजाजी का पशु मेला भरता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में भी पशु मेला होता है, लेकिन जो तेजाजी से की स्मृति में तो परबतसर नागौर में ही होता है। तिलवाड़ा में मल्लिनाथ जी का मेला भरता है। आसीन भीलवाड़ा में देवनारायण जी का, और देशनोक में करणी माता रहती है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। देशनोक में करणी माता का मंदिर है। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब